आप सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। आज के अभ्यासक्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित योग अभ्यास प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, आज के अभ्यास में अपन सिर्फ चर्चा करेंगे बढ़ते हुए मोटापे को कम करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, बढ़ी हुई कमर को कम करने के लिए कुछ योगाभ्यास। तो आइए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बैठ कर किए जाने वाले आसनों की। आइए बैठ कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए अपन को बैठना होगा दंडासन की स्थिति में। दोनों हाथों को सामने तरफ इंटरलॉक किया, लंबा भरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ झुकना होता है और जितना सहजता के साथ पीछे की तरफ जा सकते हो उतना पीछे की तरफ। ये दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना होता है। एक एक हाथ से भी दोहरा सकते हैं इस अभ्यास को ऐसे। दूसरी तरफ से आपको ध्यान इसमें इस बात का रखना है कि हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। काफी लोग ऐसे करते हैं तो ये गलत है, इससे फायदे नहीं मिलेंगे। ये हमारे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। और काफी देखें कौन लोग इस अभ्यास को न करें। मासिक धर्म के समय महिला इस अभ्यास से परहेज करें और जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है वो आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास न करे। बाकी जो सामान्य योगाभ्यासी हैं वो इस अभ्यास की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? दोनों हाथों को लंबा करा, श्वास बढ़ते ऊपर की तरफ उठाया, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। जिस प्रकार आप देखिए, जितनी देर अपन सहजता के साथ श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर हमें इस स्थिति में रुकना होता है। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में खिंचाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहा गया है। एक बार फिर से इस अभ्यास को अपन दोहराते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे को इस प्रकार पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाने का अपन प्रयास करेंगे। जिन योगाभ्यासियों को सर घुटने से टच नहीं हो रहा है तो वो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे से कम 20 टाइम ऐसे दबाना होता है। बिल्कुल धीरे धीरे, हल्के से झटका बिल्कुल नहीं देना है, इसे आराम से धीरे धीरे ऐसे। इससे क्या होगा, हमारी कमर है वो फ्लेक्सिबल होगी, पैरों में खिंचाव उत्पन्न होगा, उससे जो वहाँ की नसें हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आसानी से हम धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आराम से अपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। यहाँ से एक बार फिर आप देख सकते हो कि अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से पकड़ लो और धीरे धीरे दबाना है ऐसे। जो आप 5 दिन 10 दिन आप ये अभ्यास करोगे तो हमारी जो कमर के जोड़ हैं वो खुल जाएंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उससे आप आसानी से लगाने लग जाओगे। और इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 5 से 10 बार दोहराना है और जब शुरुआत आप कर रहे हो तो इस हिसाब से कम 15 से 20 बार दोहराना होता है। ये हमारे बढ़े हुए पेट को, जिनका पेट बढ़ गया हो उनके लिए बहुत ही शानदार है। ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैट दोनों को कम करता है। जो बाहरी चर्बी है पेट की और जो भीतरी चर्बी है उन दोनों चर्बियों को घटाता है, कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है और भी इसके फायदे हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है वो आगे झुकने का अभ्यास न करें। बाकी सभी योगाभ्यासी हैं वो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ अपन बढ़ते हैं जिसका नाम है जानु सिरासन। जानु सिरासन के लिए अपन सामने दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। अगर आप देख लेंगे, अब दाएं पैर को घुटने से अपन को मुड़ना होता है ऐसे। बाएं जंघा के मूल में रखा, दोनों हाथों को लंबा कर श्वास बढ़ते उठाया, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ। जितनी देर सहजता के साथ अपन स्थिति में रुक सकते हैं उतनी देर अपन को रुकना होता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। लंबा कर श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ, यानी कि दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ना, कोहनियां यहाँ पे घुटने के पास में टिकी हुई रहेंगी। एक बार आप देखें इसे। और जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। अगर जो नवीन योगाभ्यासी जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनसे अगर ये नहीं होता है तो अपन पैर के पंजे को उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, नीचे जंघा के मूल में भी रख सकते हैं। फिर से लंबा गहरा श्वास भरा और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ झुकना। यहाँ पर इस अभ्यास को दोहराना काफी आसान होता है क्योंकि यहाँ पर जब पैर को रखते हैं तो पैर पर एक दबाव बनता है तो फिर करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अपन रखेंगे पैर को तो आसानी से हो जाएगा। और जितनी देर अपन रुक सकते हैं इसमें बिल्कुल भी अपन को जल्दबाजी नहीं करनी। जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर ही रुकना है। अनावश्यक अपन को दबाव नहीं डालना है। अगर यहाँ से भी आपका पैर नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से पकड़ के ऐसे
कम से कम 15 से 20 की आवृत्ति में दोहरा सकते हैं। सेम जो अपने पश्चिमोत्तानासन किया था उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा अलग है उससे। इसको भी आप इस प्रकार से दोहरा सकते हो, दोनों पैरों से दोहराना होता है। कम से कम 5 से 10 बार तो आप दोहरा सकते हो हर अभ्यास को। दूसरे पैर से भी आप अगर यहाँ पे रख के कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये घुटना यहाँ से जमीन से स्पर्श रहेगा, ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और बिल्कुल जमीन के समांतर रहेगा। लंबा गहरा श्वास पूरा, श्वास को पूरे बाहर निकालेगा। और यहाँ से भी अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर से आप पैर को यहाँ पे नीचा रख सकते, घुटना बिल्कुल जमीन से स्पर्श। ये पैर आप ध्यान रखिए, पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे या फिर ऐसे ही आपको नहीं रखना है, ऐसे बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर से लंबा गहरा श्वास भरा और आगे की तरफ झुकना होता है। ये भी हमारे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार, क्योंकि आज के अभ्यास क्रम में सिर्फ और सिर्फ चर्चा चल रही है पेट कमर के एक्स्ट्रा वेट और फैट को कम करने के लिए। इसके फायदे और भी हैं, लेकिन आज के अभ्यास क्रम में अपन सिर्फ चर्चा करेंगे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए ही। इसी अभ्यास क्रम में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन के लिए अपन को बैठना होगा पद्मासन में। तो आप कहेंगे पद्मासन में कैसे बैठते हो? पद्मासन के लिए आप दोनों पैरों, अपन दंडासन की स्थिति में बैठ गए। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को रखना होता है बाएं जंघा के मूल में, इस प्रकार ये रखा। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं जंघा के मूल में रखेंगे। ये हो गई पद्मासन की स्थिति। आप देख रहे हैं दोनों घुटने जमीन से टिके हुए रहेंगे, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रहेंगी, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना होता है। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर हमें रुकना होता है। पुनः जब श्वास बनना हो तो सहज स्थिति में आ जाएंगे। एक बार पुनः इसी अभ्यास को अपन दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। ऐसे ये इसे कहते हैं योग मुद्रासन। ये भी हमारे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए सबसे शानदार है। अब हम इस अभ्यास को कितनी बार दोहराएं? सामान्य योगाभ्यास 5 से 7 बार, और जो विशेष फायदे से लेना चाहते हैं वह इस अभ्यास को अधिक बार भी दोहरा सकते हैं, मतलब 10 से 15 बार भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। फायदे ओके वही हैं। इसी में अपन अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बैठकर किया जाने वाला है। उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करते हैं? तो मंडूकासन के लिए अपन को बैठना होता है वज्रासन में। कुछ इस प्रकार अपन बैठ गए, इसे कहते हैं वज्रासन। यही बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार है। लंबा गहरा श्वास भरा, दोनों हाथों की मुट्ठियों के से बंद रखना होता है ना। फिर उसके बाद में ये अंगूठा मुट्ठियों के बीच रहेगा। लंबा गहरा श्वास भरते दोनों मुट्ठियों को यहाँ पे लगाएंगे नाभि के बिल्कुल बराबर में, दाएं बाएं। श्वास को पूरे बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। जितनी देर सहजता के साथ अपन बाहर श्वास रोके रख सकते हैं उतनी देर अपन को श्वास को बाहर रोके रखना होता है। पुनः जब श्वास भरना हो तो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। एक बार फिर से इसकी प्रक्रिया को अपन दोहराते हैं। लंबा गहरा श्वास पूरा, श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए अपन को आगे तरफ झुकना होता है। फिर से ऊपर की तरफ उठ जाए श्वास को। इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 बार दोहराना होता है। इसमें अभ्यास नंबर 2 ये होता है, पहले बाईं हथेली को रखा, फिर दाईं हथेली को रखा, फिर से लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। आप देखें, जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। यह भी बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए सबसे शानदार है। इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 बार दोहराना होता है। जब आप इससे विशेष फायदे अगर प्राप्त करना चाहते हो तो इस अभ्यास की प्रक्रिया को आप अधिक बार भी दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मासिक धर्म के समय महिलाएं जिन आसन से पेट में दबाव पड़ता है उन आसनों से परहेज करें, और साथ साथ जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है वो आगे झुकने का अभ्यास न करें, जिनको हर्निया की दिक्कत है वो पीछे झुकने का कोई भी अभ्यास ना करें।
अगर अपन आगे की तरफ झुकने वाला अभ्यास करें तो हमेशा श्वास को बाहर निकालते हुए दोहराना होता है। जब पीछे की तरफ झुकने का अगर किसी प्रकार का अपन अभ्यास दोहरा रहे हैं तो हमेशा श्वास को भरते हुए दोहराना होता है। जब तक किसी आसन विशेष में श्वास लेने या छोड़ने की या पूरक या रेचक के बारे में न बताया जाए, उस आसन में आप श्वास प्रवास की गति को सामान्य भी रख सकते हैं। बाकी आसनों में जो विधि बताई जाए उसके अनुसार आप अभ्यास को करें। अगले अभ्यास की तरफ अपन बढ़ते हैं जिसका नाम है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए अपन को बैठना होगा दंडासन की स्थिति में। आप पर देखें दंडासन के हम बैठ गए। अब दोनों पैरों के बीच मैक्सिमम फासला अपन को रखना होगा। दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार ये अपने खोनी है और आगे तरफ झुकना होगा। और इसमें होता है कि जो बाएं हाथ की हथेली है वो दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेगी और जो दाएं हाथ की हथेली वो बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेगी, कुछ इस प्रकार। ये भी हमारे बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, कमर की अतिरिक्त चर्बियों को कम करने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। इसका नाम है स्थित कोणासन। इस अभ्यास की प्रक्रिया को अपन 20 बार, 30 बार, 50 बार या फिर इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। ध्यान रखें किसी भी यौगिक अभ्यास में जल्दबाजी ना करें। इसको आप शुरुआत में करें तो बिल्कुल धीमे धीमे तरीके से आप कर सकते हो बिल्कुल, और गति के साथ में भी कर सकते हो। जब आप इस अभ्यास में निपुण हो जाएं तब गति के साथ में कर सकते हो। अगले कुछ अभ्यास है जो कि हैं कमर के बल लेटकर किए जाने, और उनमें सबसे पहले अपन करेंगे पाद चक्री आसन। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कमर के बल अपन को लेटना होगा, कुछ इस प्रकार लेट गए जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, वैसे इसमें साइकिल चलाना होता है। ये बहुत ही शानदार अभ्यास बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, पेट को फ्लैट बनाने के लिए, जिनको 6 पैक ऐप बनाने की चाहत है उनके लिए। दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना होता है। ये पाद चक्री आसन। और फिर दोनों पैरों को साथ मिलाकर एक एक पैर से करने के बाद में दोनों पैरों से भी इस अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराना होता है। दोनों तरफ से इस अभ्यास को अपन को दोहराना होता है। हर अभ्यास की प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 मिनट की आवृत्ति में दोहराना होता है। इसी में एक अगला अभ्यास है पाद चक्री आसन। पाद चक्री आसन के लिए अपन को कुछ इस प्रकार लेटना होगा। ये और पैर को ऐसे गोल गोल घुमाना है ऐसे। दोनों तरफ से बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार ये अभ्यास। दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना होता है, जिसे कहते हैं पाद वर्तासन। एक पैर से दोहराने के बाद दोनों पैरों से दोहराना आता है और दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों से इसी अभ्यास को अपन दोहराएंगे। इसमें भी दोनों तरफ से यानी कि दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना होता है। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार। कमर के बल फिर से लेट गए। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए कुछ इस प्रकार लेके आना होता है। ये दाएं पैर को घुटने को दोनों हाथों से इंटरलॉक करके लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे को बाहर निकालते हुए मैं आपको स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ और घुटने को पुनः सहज स्थिति में लेकर जाएंगे। दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे बाहर निकालते हुए घुटने से नाक को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। फिर से सहज स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान इसमें ये रखना होता है कि जो पैर का घुटना मुड़ रहा है उससे विपरीत जो पैर है वो बिल्कुल जमीन के समांतर रहेगा। देखिए आप, जैसे मैंने अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ा, बायां पैर बिल्कुल जमीन से समांतर और सीधा रहेगा। एक पैर से इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहरा सकते हैं। दोनों पैरों से इस अभ्यास की प्रक्रिया को भी दोहराना होता है।
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, लंबा गला श्वास लिया, श्वास को पूरे बाहर निकाल दिया। इस अभ्यास की प्रक्रिया को आप अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के साथ में कर सकते हैं। अंतः कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर रोक के, और बाह्य कुंभक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकाल के। पुनः सहज स्थिति में आ जाएंगे। एक बार फिर से इसी अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराते हैं। दोनों पैरों से अपन पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। एक पैर से जब इस अभ्यास को दोहराते हैं तो इसको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। जब दोनों पैरों से इसी अभ्यास को दोहराते हैं तो इसको पूर्ण पवन मुक्तासन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी अभ्यास को। इस अभ्यास में अपन झूला भी झूल सकते हैं। यस, बहुत ही शानदार अभ्यास। हर अभ्यास की एक प्रक्रिया के बाद शवासन भी जरूरी होता है। यानी कि अगर आप कमर के बल लेटकर कोई अभ्यास कर रहे हो तो कमर के बल शवासन जरूरी होता है। अगर आप पेट के बल लेटकर किसी प्रकार का अभ्यास कर रहे हो तो पेट के बल मतलब आप जिस तरफ से अगर आप यौगिक अभ्यास को दोहरा रहे हो उस तरफ से आपको श्वासन जरूरी होता है। श्वासन का मतलब होता है शरीर को बिल्कुल शिथिल अवस्था में छोड़ देना। अब आप कहोगे श्वासन क्यों जरूरी होता है, तो हम किसी एक अंग विशेष के लिए किसी यौगिक अभ्यास को दोहराते हैं तो उस एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए और उस अंग विशेष को सामान्य और शिथिल अवस्था में लाने के लिए श्वासन बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखें, अगर आप दीर्घ अवधि तक यौगिक अभ्यास करते हैं तो उसमें श्वासन बहुत जरूरी होता है। बिना श्वासन के कोई भी अभ्यास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें अगले अभ्यास की तरफ अपन बढ़ते हैं जिसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को कम से कम 60 डिग्री तक उठाना होता है। पैरों के अंगूठे आंखों के बिल्कुल समांतर रहेंगे। एक बार देखें साथ अभ्यास को। पैरों और आंखों के बीच कोण सा बन रहा है, इसे बिल्कुल आंखों की सीधी यहाँ पे रहना चाहिए। और जितनी देर सहजता के साथ आप इस स्थिति में पैरों को रोके रख सकते हैं उतनी देर आपको रखना होता है। पुनः धीरे धीरे पैरों को नीचे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पैरों को झटके के साथ नहीं ऊपर लेके जाएं, नहीं झटके के साथ में नीचे लेके आए, क्योंकि इससे नाभि डिगने की भी शिकायत आपको हो सकती है। इसलिए अभ्यास की प्रक्रिया को सहजता के साथ और सरलता के साथ दोहराएं। बिल्कुल धीमे धीमे हर अभ्यास को दोहराना होता है। एक बार पुनः इस अभ्यास को अपन दोहराते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को उठाएं, अंगूठे बिल्कुल आंखों की सीध में रहने चाहिए। फिर से धीरे धीरे पैरों को लेके जाएंगे नीचे की तरफ आगे। ये बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए और नाभि को ठीक करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। इसमें अपन अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए करना क्या होता है कि दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके आना होता है। पहले पैरों को अपन धीरे धीरे उठाएंगे, पहले 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री पर ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे लेके आएंगे। इसे कहते हैं अर्धहलासन। और ये बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए शानदार अभ्यास है। इस अभ्यास को शुरुआत में अपन 2 मिनट 3 मिनट और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर इस अभ्यास को अपन 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जितनी देर आप सहजता के साथ इस स्थिति में रुक सकते हैं उतनी देर आपको रुकना होता है। फिर धीरे 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 पैरों को नीचे की तरफ लेके जाना होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पैरों को बिल्कुल भी झटका न दें और एक सहजता के साथ एक लय के साथ हर एक यौगिक अभ्यास को दोहराना होता है। एक बार पुणे से अभ्यास को अपन दोहराएंगे जिसका नाम है अर्ध हलासन। एक बार फिर से देखें इस अभ्यास को। हमारे पैरों के बीच में सिर्फ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर से धीरे धीरे इसको नीचे लेके गए।
इसी में एक अगला अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं नौकासन के ऊपर। नौकासन करने के लिए पीछे से कंधों को और आगे से पैरों को उठाना होता है। कुछ इस प्रकार आप देखें, लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे को बाहर निकालते हुए आगे से पैरों को, पीछे से कंधों को। पुनः श्वास बढ़ते हुए सहज स्थिति में आते हैं। आप देख रहे हो कि इसमें हमारे शरीर की जो आकृति है एक नाव की तरह बनती है, नौका की तरह। एक बार फिर से अपन इसी अभ्यास को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे को बाहर निकालते हुए। इसे कहते हैं नौकासन। और ये बढ़े हुए पेट पर तो मानो जैसे एक आरी या फिर ब्रह्मास्त्र सा काम करता है। जिनको 6 पैक एप बनाने की चाहत है, जो बढ़े हुए पेट से परेशान है, उनके लिए सबसे शानदार है। इसे कहते हैं नौकासन। इसी में एक और अभ्यास है जिसका नाम है हलासन, और ये बढ़े हुए पेट को कम के लिए सबसे शानदार है। तो उसके लिए अपन को दोनों पैरों को उठाया, ये और पीछे की तरफ लेके जाना होता है। जितनी देर सहजता के साथ अपन रुक सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि झटके के साथ बिल्कुल भी इस अभ्यास को ना करें। यानी कि लंबा गहरा श्वास और श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ झुकना होता है और बिल्कुल धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहराना होता है। जब इस अभ्यास में अपन निपुण हो जाएं और इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की अवधि में अपन करने लग जाएं, तो इस अभ्यास में श्वास प्रवास की गति सामान्य भी रख सकते हैं। अन्यथा इसमें अपन श्वास को बाहर रोककर ही इस अभ्यास को दोहराना होता है। एक बार फिर से देखें, दोनों को धीरे धीरे उठाया, ये कमर को सहारा देते हुए भी हम पीछे की तरफ ऐसे जा सकते हैं। फिर ये घुटने सीधे रहेंगे। जितनी देर सहजता के साथ श्वास रोक के रख सकते हैं उतनी देर रुकना होता है, पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। इसे कहते हैं हलासन। ये कमर और पेट की एक्स्ट्रा जो वेट है उसको कम करने की सबसे शानदार यौगिक अभ्यास है। और पेट के लिए तो ऐसा मान लो कि एक आरी की तरह चलते हैं। इसी में एक अगला अभ्यास है जिसका नाम है पादा अंगुष्ठ नासा इस प्रशासन। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उस अभ्यास को। इसमें करना क्या होता है, दाएं पैर को घुटने से मोड़ना होता है, दाएं पैर के पंजे को पकड़कर सर को घुटने अंगूठे से लगाना होता है। लंबा गहरा श्वास पूरा, श्वास को बाहर निकालते हैं इस हिसाब। जितनी देर सहजता के साथ अपन यहाँ पर श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं, जितनी देर इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं, उतनी देर अपन को रुकना होता है। एक बार फिर से ये इस अभ्यास को पुनः दूसरे पैर से दोहराएंगे, बाएं पैर से। लंबा गहरा श्वास पूरा, श्वास को बाहर निकालते हैं। एक पैर से 5 की आवृत्ति में, दोनों पैरों से 10 की आवृत्ति में इस अभ्यास को दोहराना होता है। जो विशेष फायदे से लेना चाहते हैं वो इसको दीर्घ अवधि में भी दोहरा सकते हैं। दोनों पैरों से इस अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को पूरे को बाहर निकालना होता है। ये दोनों पैरों के पंजों को, दोनों हाथों के पंजों से इंटरलॉक करके कुछ इस प्रकार, ये जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर इस स्थिति में रुकना होता है। श्वास को अंदर की तरफ बनना हो तो पुनः उसी स्थिति में जाएंगे। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते इसी अभ्यास की प्रक्रिया को अपन दोहराएंगे। देखें एक बार फिर से, ये यहाँ से ये पुनः सहज स्थिति में आ जाएंगे। दीर्घ अवधि तक अगर अपन किसी भी यौगिक अभ्यास को दोहराते हैं तो उसके बाद शवासन जरूरी होता है। शवासन का अभ्यास कुछ इस प्रकार करें, महसूस करें कि हमारे शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहा है, मन मस्तिष्क पूर्णतः शांत शांत हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली अच्छाइयाँ, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, आरोग्य शक्ति, जीवनी शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हर जाती हुई श्वास के साथ मेरे दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, बुरी भावनाएं, बुरे विचार बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने आप को हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ।
मेरे मन मस्तिष्क के भीतर उड़ती विचारों की अनगढ़ श्रृंखला बाहर की तरफ जा रही है। मैं अपने आप को पूर्णतः शांत शांत अनुभव कर रहा हूँ। पुनः हर आती हुई श्वास के साथ मेरे भीतर परम पिता परमेश्वर की असीम शक्ति का संसार हो रहा है। मैं अपने आप को पूर्ण ऊर्जावान पूर्ण शक्तिवान अनुभव कर रहा हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः शिथिल 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 अनुभव कर रहा है। यौगिक अभ्यास से उत्पन्न ऊष्मा और ऊर्जा मेरे शरीर के प्रत्येक अंग तक समाहित हो रही है। मैं अपने आप को पूर्ण आरोग्यवान शक्तिवान अनुभव कर रहा हूँ। पुनः हर आती हुई जाती हुई श्वास को महसूस करें। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक हर श्वास को महसूस करें। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर घर्षण करें। घर्षण से उत्पन्न को पहले आंखों के ऊपर और फिर पूरे चेहरे के ऊपर। घर्षण से एक विशेष ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए और चेहरे पे एक अलग ही ऊर्जा और तेज का संसार करने के लिए बहुत ही शानदार ये अभ्यास। कुछ अभ्यास है जो अपन पेट के बल लेट कर दोहराएंगे। पहले बाईं तरफ उठे। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास में सबसे पहला है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपन को लेटना होगा पेट के बल। दोनों हाथ कंधे के बराबर, पिछले दोनों हड्डियां मिली हुई रहेंगी। लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए अपन नाभि तक पूरे शरीर को उठाना होता है। कुछ प्रकार देखें। इसमें ध्यान रहे कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, पीछे से एड़ियां मिली हुई रहेंगी। गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाने का प्रयास। पुनः नीचे की तरफ, यानी कि जितनी देर सहजता के साथ अपन भीतर श्वास रोक के रख सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराते हैं। लंबे गहरे श्वास के साथ आप देखें ये कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, हाथों के पंजे सामने तरफ रहेंगे। लंबा गहरा श्वास, गर्दन को पीछे की तरफ। पुनः सहज स्थिति में अपन आ जाएंगे। इस अभ्यास की प्रक्रिया को अपन दोनों पैरों के बीच कम से कम 2.5 से 3 फीट का फासला रख के भी कर सकते हैं। पूरा लंबा गहरा श्वास भरा और दाएं तरफ से बाईं एड़ी को देखना होता है और बाईं तरफ से दाईं एड़ी को। हर अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 की आवृत्ति में दोहराना होता है। ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें और हर अभ्यास की आवृत्ति को कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं। फिर दूसरी तरफ से इसमें अभ्यास नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। पहले बाईं हथेली को जमीन के पर रखा समांतर, छाती के बिल्कुल नीचे, फिर दाईं को लंबे गहरे श्वास के साथ में उठना होता है। इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 से 7 बार दोहराना होता है। कुछ देर श्वासन भी करना होता है। जैसे मैंने पहले भी दोहराया कि अगर पेट के बल अपन किसी प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं तो पेट के बल श्वासन बहुत जरूरी होता है। अगर कमर के बल अगर लेट कर रहे हैं तो कमर के बल श्वासन जरूरी होता है। इसी में अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नाभि आसन। नाभि आसन कैसे करते हो तो आगे से हाथों को उठाना होता है, पीछे से पैरों को। एक बार देखें कुछ इस प्रकार है। इसको नाभि आसन या फिर विपरीत नौकासन भी कहते हैं क्योंकि इसमें नाव की विपरीत जो आकृति होती है उसमें बनती है। एक बार पुनः आप इस अभ्यास को देखें। नाभि आसन, ये जो भी अभ्यास चल रहे हैं वो सब पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बियों कम करने की है। तो इसके जो अन्य फायदे हैं उनकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा अभ्यास सत्र है वो सिर्फ बढ़ते हुए मोटापे के लिए है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं नाभि आसन। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत हो आगे झुकने का अभ्यास न करें, जिनको हर्निया की दिक्कत हो पीछे झुकने का अभ्यास ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो सामान्य योगाभ्यास है, स्वस्थ योगाभ्यास है, वो अभ्यास की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं और किसी भी योगा अभ्यास को हमेशा एक प्रशिक्षित योग शिक्षक के निर्देशन में ही करें।
अकेले में या जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। एक बार फिर से दोहराते हैं नाभी आसन को, आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को, फिर पुनः सहज स्थिति में अपन आ जाते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पीछे से उठाना होता है, दोनों हाथों से दोनों पैरों पे पंजों इस प्रकार पकड़े, लंबा श्वास बढ़ते हुए नाभि पर पूरे शरीर का भार डालते हुए कुछ इस प्रकार उठना होता है। देखें ये नीचे की तरफ। ध्यान रखना कि पूरे शरीर का भार सिर्फ नाभि केंद्र पर रहेगा, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा हुआ रहेगा। एक बार फिर से इसी अभ्यास की प्रक्रिया को अपन दोहराते हैं, लंबे गहरा श्वास भरते हुए। पुनः सहज स्थिति में आ जाएंगे। इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 5 बार, 3 से 5 बार आप दोहरा सकते हैं और विशेष जो फायदे लेना चाहते हैं वह इसमें अभ्यास की आवृत्ति को बढ़ा भी सकते हैं। अब कुछ यौगिक अभ्यास हैं जो कि खड़े होकर किए जाने वाले और मोटापे के लिए बहुत ही शानदार है। अपन बाएं करवट उठेंगे ये और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की अपन चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला है कोणासन। कोणासन कैसे करते हैं? दोनों पैरों के बीच कम से कम 3 फीट का फासला रखना होता है। अब बाएं हाथ का जो पंजा दाएं पैर को स्पर्श करेगा और दाएं हाथ का पंजा बाएं पैर को स्पर्श, आप देखेंगे इस प्रकार। ये इस अभ्यास को अपन गति के साथ में दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे जो हाथ ऊपर की तरफ है, नजरें भी बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेंगी, पूरे शरीर को ऐसे घुमाना। बढ़े हुए पेट को, बढ़े हुए कमर को कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही शानदार ये अभ्यास, इसे कहते हैं कोणासन। दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना होता है। इस अभ्यास को तीव्र गति के साथ में दोहरा सकते हैं और धीरे धीरे भी दोहरा सकते हैं। इसी अभ्यास को अगले तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए थोड़ा फासला कम कर लेंगे, 2.5 से 2.5 के लगभग। लंबा गहरा श्वास बढ़ते अपन अब बाएं तरफ झुकेंगे। ध्यान रहिए जो हाथ है ये कान से स्पर्श रहेगा, बिल्कुल सीधा ऐसे। फिर दूसरी तरफ से भी दोहराना होता है। पूरा लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए दाएं तरफ झुकेंगे। ये हाथ यहाँ से बिल्कुल सीधा रहेगा और ये कमर बिल्कुल यहाँ से सीधी रहेगी ऐसे। यहाँ से काफी लोग ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, तो ये गलत है। ये कमर यहाँ से बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आप देखिए यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ तो ये अभ्यास बिल्कुल ऐसे सीधा। अगर आप ऐसे दोहराते हो ना तो ये गलत है। ऐसे दोहराना, बिल्कुल यहाँ से कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। तो ये कमर के जो एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। इसको कहते हैं त्रिकोणासन। इसको कुछ इस प्रकार भी अपन दोहरा सकते हैं, जैसे अभी दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के विपरीत रख के भी दोहरा सकते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया वही रहेगी, लंबा गहरा श्वास लेते बाईं तरफ झुकना होता है। फिर अगर दाएं तरफ से इसी अभ्यास को अपन दोहरा रहे हैं तो इसको भी ऐसे दोहराएंगे, यानी कि जो दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के विपरीत रहेगा। फिर से लंबा गहरा श्वास बढ़ते, इसे कहते हैं त्रिकोणासन। इस अभ्यास की प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 बार दोहराना होता है। इसमें अपन अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पादहस्तासन। लंबा गहरा श्वास पड़ते, दोनों हाथों उठाएंगे ऊपर की तरफ, श्वास को बाहर निकालते नीचे की तरफ। यहाँ पर सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास पड़ते ऊपर की तरफ, श्वास को बाहर निकालते नीचे। इसे कहते हैं पादहस्तासन। बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार है। इस अभ्यास की प्रक्रिया को अपन कम से कम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गति में कटी चक्रासन। कुछ इस प्रकार दोनों पैरों के पंजे के ऊपर अपना खड़ा होना होता है, दोनों हाथ सामने तरफ और इस प्रकार इसको होना होता है। बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए सबसे शानदार ये अभ्यास, ये बिल्कुल रेल सी बन रही है पूरे पेट की और कमर की। यह अभ्यास आप अपनी सुविधा अनुसार एक डांस की तरह है, एक मजेदार फिजिकल एक्टिविटीज की तरह, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इस अभ्यास प्रयोग दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला, कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ इस प्रकार इस अभ्यास को दोहराएंगे।
दोनों तरफ से एक बार की तरफ देख लेते ये ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ, इसे कहते हैं कटी चक्रासन। बड़े पेट को कम करने के लिए सबसे शानदार। तो दोस्तों आज के अभ्यास में अपने देखा कि बैठकर, खड़े होकर, कमर के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर मोटापे को घटाने के लिए, बढ़ते हुए मोटापे पर रामबाण, बढ़ते हुए मोटापे के लिए हथियार, जो यौगिक अभ्यास इनकी अपन ने चर्चा की। अगर आप दैनिक जीवन में इन सभी अभ्यास को अगर आधा घंटे भी आप देते हो, इनमें से अगर कुछ अभ्यास को भी अगर आप आधा घंटे देते हो, तो जिनका पेट मटका बना हुआ है, जिनकी कमर से कमरा बन चुकी है, जो बढ़े हुए पेट से परेशान हैं, उनके लिए सबसे शानदार अभ्यास हैं। जो चाहते हैं कि हम भी स्लिम बने, स्वस्थ बने, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहें, तो निरंतर योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े रहते रहें। तो आज के अभ्यास में इतना ही काफ़ी। एक बार फिर से मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, निरंतर योग व प्राणायाम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।